तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। किसानों ने किया ऐलान, आज पूरी तरह से बंद करेंगे दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची भाजपा। कहा किसानों के आंदोलन को कोर्ट कराए खत्म और सड़कों को कराए खाली। जिस तरह से शाहीन बाग का धरना किया था कोर्ट ने खत्म किया दोस्तों, आज कोर्ट पहुंच गई है किसानों के लेकर भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में गौहत्या विरोधी बिल पर कांग्रेस ने किया विधान परिषद में जोरदार हंगामा और भाजपा के विधायकों को कुर्सी से खींचकर ले गए कांग्रेस नेता। कहा गौहत्या विरोधी है देश और इस प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जहां दोस्तों बड़ी मांग कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की जमीन हुई टेस्ट में फेल। अब राम मंदिर की नींव दोबारा से खुदेगी। मोदी अमित शाह की बढ़ गई हैं मुश्किलें, जहां दोस्तों टेस्ट में फेल हो गई है राम मंदिर निर्माण की जमीन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तबलीगी जमात को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। तबलीगी जमात से जुड़े 36 विदेशी नागरिकों को दिल्ली कोर्ट ने किया बरी और मीडिया और भाजपा पर लगाए हैं गंभीर आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे कि केजरीवाल ने किया ऐलान, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी उतारेगी अपने उम्मीदवार। जहां दोस्तों बड़ा ऐलान कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला हमला। कहा ओवैसी को मुसलमानों का वोट काटने के लिए भाजपा ला रही है बंगाल और लड़ा रही है चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी के बेहद करीबी रहे बादल ने भाजपा पर बोला हमला। कहा देश में सबसे बड़ी टुकड़े टुकड़े गैंग है भाजपा और देश में फैला रही है नफरत। तो वहीं आपको बताएंगे कि बलात्कार के खिलाफ पाकिस्तान में बना कड़ा कानून, दोषियों को किया जाएगा अब वधिया। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। किसानों ने किया ऐलान, आज पूरी तरह से बंद करेंगे दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज किसानों ने मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है। किसानों ने आज ऐलान किया है कि मोदी सरकार कृषि कानून वापस नहीं ले रही है, तो हम आज पूरी तरह से दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर को बंद करेंगे। किसानों ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अब कृषि बिल को प्रमोट कर रही है और प्रमोट करने के लिए उसने इसकी शुरुआत भी कर दिया है। किसानों ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किसानों ने कहा है कि 20 दिसंबर को एक बार फिर से हम पूरे देश को बंद करेंगे और जगह जगह पर टोल प्लाजाओं को फिर से फ्री कराएंगे और संसद का घेराव करेंगे। जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, आज दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर बंद करेंगे किसान। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची भाजपा। कहा किसानों के प्रदर्शन को कोर्ट कराए खत्म और सड़कों को करवाए खाली। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर जिस तरह से किसानों ने मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और विशाल होता जा रहा है। इसी से घबराई मोदी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर किसान आंदोलन को खत्म करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है और कहा है कि जो सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और सड़कों को जाम किए हुए हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट इसका फैसला करे और इन्हें हटाए, जिस तरह से शाहीन बाग को हटाया गया था। वहीं आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही कि किसानों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज भाजपा पहुंच गई है और कोर्ट इस पर आज फैसला भी सुनाएगा। क्या हाईवे जाम करना या फिर आंदोलन करना ठीक है या फिर नहीं। जी दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला किसान आंदोलन को लेकर आने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक विधान परिषद में गौहत्या विरोधी बिल पर जोरदार कांग्रेस का हंगामा। अध्यक्ष को कुर्सी से खींच ले गए सदस्य। जी दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हाल ही में कर्नाटक की भाजपा सरकार गौ हत्या विरोधी कानून राज्यसभा में लेकर आई, तब भी कांग्रेस ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। इसी बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कर्नाटक विधान परिषद में गौ हत्या विरोधी बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस ने आज जोरदार हंगामा किया। नौबत यहां तक आ गई कि सदस्यों ने उपाध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की तक की, उन्हें कुर्सी से उठाकर कांग्रेस के नेता हाथापाई तक ले गए और उनकी बुरी तरह से बेइज्जती की। वही आपको बता दें कि कर्नाटक की भाजपा सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में गौ हत्या विरोधी बिल पास करा दिया। कर्नाटक गौ हत्या रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 के नाम से पारित हुआ है। विधेयक में राज्य में गायों की हत्या, तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध भाजपा ने लगा दिया है और गायों की हत्या करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि कांग्रेस इस बिल का लगातार विरोध कर्नाटक में कर रही है, लेकिन भाजपा ने इस बिल को पास करा लिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो तबलीगी जमात को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। तबलीगी जमात से जुड़े 36 विदेशी नागरिकों को दिल्ली कोर्ट ने किया बरी, मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पूरे देश में कोरोना फैलाने को लेकर जिस तरह से तबलीगी जमात को भाजपाइयों ने बदनाम किया था, इसी को लेकर आज भाजपा को दिल्ली कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 14 देशों के 36 विदेशी नागरिकों को मंगलवार को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सभी पर कोरोना फैलाने का आरोप था और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप था। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई में बांद्रा की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी नागरिकों को बेइज्जत बरी कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के मरकज आए विदेशी लोगों के खिलाफ मीडिया में प्रोपेगेंडा झूठा चलाया गया और ऐसा माहौल बनाया गया जिससे कि इन्हीं लोगों को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताया जाए। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही कि मार्च में जमात से जुड़े सैकड़ों लोग निजामुद्दीन के मरकज में हिस्सा लेने पहुंचे थे और इसी दौरान भाजपा ने लॉकडाउन लगा दिया था, जिसकी वजह से वह फंस गए थे और फिर उन पर कोरोना फैलाने का भाजपाइयों ने आरोप लगाया। लेकिन आज जमात के लोगों को बेइज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा को तगड़ा झटका। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा ओवैसी को बंगाल में लाकर मुसलमानों का वोट बांटना चाहती है भाजपा। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM को बंगाल में लाने का प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा करके भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में करना चाहती है और हिंदू मुस्लिम वोट को आपस में बांटना चाहती है। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि AIMM जिस तरह से बिहार विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, इसी को लेकर वह अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने वाली है और भाजपा उसका पूरा समर्थन कर रही है। भाजपा गुपचुप तरीके से ओवैसी से मिली हुई है और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का वोट काटने के लिए भाजपा असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ा रही है। जी दोस्तों ये बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा आज कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है। आगे केजरीवाल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता रोक रहे हैं। आज यूपी की राजनीति में सही और साफ नियत की कमी है और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। वही आपको बताने की केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी, जिसके बाद योगी और अखिलेश यादव की मुश्किलें आम आदमी पार्टी ने बढ़ा दी हैं। तो ये बड़ा ऐलान जो है केजरीवाल ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन से मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, हर दिन हो रहा है 3500 करोड़ रुपए का मोदी सरकार का नुकसान, अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है बुरा असर। जी दोस्तों आपको बता दें
कि कृषि कानून को लेकर जो किसानों का आंदोलन है, इसे लेकर मोदी को आज तगड़ा झटका लगा है। किसान आंदोलन से प्रत्येक दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान मोदी सरकार को हो रहा है। एसएचओ चैम ने ये आंकड़े जारी किए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच तनाव जारी है। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, और इसी को लेकर पिछले 20 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया और सीआईआई का अनुमान है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से रोजाना लगभग 3,500 करोड़ रुपए का भाजपा सरकार को नुकसान प्रत्येक दिन हो रहा है। इंडस्ट्रीज बॉडीज ने सरकार और किसान से जल्द इस समस्या को खत्म करने की अपील की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि हाईवे ब्लॉक होने की वजह से सामान्य से 50% ज्यादा समय लोगों को लग रहा है। इसी बीच बट दोस्तों, अगली खबर की ओर, तो बलात्कार के खिलाफ पाकिस्तान में बना कड़ा कानून, दोषियों को किया जाएगा वधिया। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान ने देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए आज कड़े कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के अंतर्गत दुष्कर्म के दोषियों को दवा देकर वधिया भी बनाया जाएगा। पाकिस्तान की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नए दुष्कर्म रोधी अध्यादेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इस अध्यादेश में दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन करने का भी प्रावधान है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि पाकिस्तान ने जो है रेप को लेकर कड़ा कानून बना दिया है। जो भी अब दोषी रेप या बलात्कार में पाया जाएगा तो उसे नपुंसक बना दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। इसी बीच बट दोस्तों, अगली खबर की ओर, जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जिस भूमि पर बन रहा है अयोध्या में राम मंदिर, वह भूमि टेस्ट में हुई फेल, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने का कार्य शुरू हो गया है और इसी को लेकर नींव खुदनी भी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इस नींव के लोड टेस्टिंग जो है वैज्ञानिकों ने की है, लेकिन लोड टेस्टिंग में ये मिट्टी और वहां की भूमि फेल हो गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोड टेस्टिंग के दौरान पिलर 2 से 5 इंच तक जमीन में घुस गए हैं। मंदिर की नींव की सतह पर 200 फीट नीचे पीली मिट्टी नहीं है, रेत मिली है। नींव की मजबूती के लिए प्लानिंग टेस्ट किया जा रहा था और जब पिलर पर भार डाला गया तो वह भूमि में धंस गया, यानी वहां की भूमि बेकार निकली है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि नींव का डिजाइन बदला जाएगा और उसके बाद फिर से इस जमीन की रिसर्च होगी और तब दोबारा से अयोध्या में राम मंदिर की नींव खोदी जाएगी और फिर मंदिर निर्माण का काम होगा। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि जो राम मंदिर के लिए नींव खोदी थी वह टेस्ट में फेल हो गई है मिट्टी उसकी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बट दोस्तों, अगली खबर की ओर, तो सुखबीर बादल ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग है देश में भाजपा। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी के करीबी रहे शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने किसान आंदोलन को लेकर आज भाजपा पर बड़ा हमला किया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। बादल ने बीजेपी पर किसान आंदोलन के दौरान देश को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। बादल ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता को तार तार कर दिया है। इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया है और अब पंजाबी हिंदुओं को सिखों और खासकर किसानों के खिलाफ भड़काने में भाजपा जुटी हुई है। बीजेपी देशभक्ति वाले पंजाब को संप्रदाय की आग में ढकेल रही है और इन्हें खालिस्तानी और देशद्रोही बता रही है, जो बहुत गलत है। जी दोस्तों, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी टुकड़े टुकड़े गैंग भाजपा है। जी दोस्तों, बड़ा हमला सुखबीर सिंह बादल ने मोदी सरकार पर बोला है।